नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, आज वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शंस लेंगे, फीलिंग्स क्या हैं, कहाँ स्टक हैं, ये सब चेक करेंगे हम। और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। किसी का कमेंट मैंने देखा, मैम मुझे मेल करना नहीं आता है, व्हाट्सअप नंबर दीजिए स्क्रीन पे। व्हाट्सअप नंबर मैं शेयर नहीं करती, आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम में कीजिए, अगर इंस्टाग्राम में नहीं हो रहा है टेलीग्राम में कीजिए, मैं वहाँ रिप्लाई करूँगी आपको, ओके। टर्न प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की आज की करंट फीलिंग्स क्या हैं डिवाइन, आज क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में, इस रिश्ते के बारे में क्या एक्शन लेना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़। डेडिकेटेड एफर्ट्स की एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी, क्लैरिटी ऑफ बिलीव, सक्सेस एंड ग्रोथ, हीलिंग बिगिंस, सिंपली लव की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है, एंड कन्फ्रंट। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? एक्शन में कन्फ्रंट की एनर्जी है, माय गुडनेस। टेक द लीड। कुछ ज़बरदस्त होने वाला है, कुछ एक्सपेक्टेड है। माय गॉड, मैं तो डर गई। कन्फ्रंट की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है, आमने सामने के लिए तैयार, आमना सामना के लिए। ऐसी एनर्जी दिख रही है। आई एम सो सॉरी, मुझे हंसी आ रही है। एक्शन में कन्फ्रंट की एनर्जी है। ये इंसान आपका सामना करने के लिए रेडी है और एफर्ट्स लेने के लिए भी रेडी हैं, जो कि इनके ओवरऑल सिचुएशन में दिख रहा है, ठीक है। अब समझिए कि इस इंसान की एनर्जी क्या है। इनको ऐसा लग रहा है कि सिंपल लव नहीं है ये। एक होता है ना लव रिलेशनशिप, जो अट्रैक्शन होता है, अटैचमेंट होता है, फिर ख़त्म हो जाता है, ये वैसी एनर्जी नहीं है। सो ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये कोई स्पिरिचुअल जर्नी में, कोई स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं उनके साथ ही ये रीडिंग रेजोनेट करेंगी, क्योंकि आपके पर्सन को एक हाईली रियलाइजेशन वाली एनर्जी है, जहाँ उनको ये पता है कि आपके साथ कोई सिंपल प्यार वाला कनेक्शन नहीं है। कि एक होता ना, हम मिले हैं, बिछड़ भी गए तो ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, बिछड़ गए फिर किसी और के साथ हम कनेक्ट हो गए, वैसा लव नहीं है ये कुछ और है। और ओवरऑल इनके एनर्जी में, मतलब लाइफ सिचुएशन में, ये इंसान डेडिकेटेड एफर्ट लेना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। मतलब अपने प्यार के लिए ये इंसान एफर्ट लेना चाहते हैं, जो जितना हो सकता है इनसे, जितना पॉसिबल है इनसे, ये इंसान एफर्ट लेने के लिए रेडी हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 8, 1, 8, 6, 6, 18 एंड 3। ब्यूटीफुल। 6, 6, 9 की एनर्जी समझ लीजिए आप। 18 मतलब 9 होता है। 6, 9, 3 की एनर्जी समझ लीजिए आप। वाओ। 8, 1, 8 बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। आज की एनर्जी बहुत अच्छी है। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ यहाँ फीलिंग्स में है। माय गुडनेस, स्ट्रॉन्ग स्प्रेड है ये, बहुत अच्छी स्प्रेड है ये। डेडिकेटेड एफर्ट यहाँ क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड। डेडिकेटेड एफर्ट्स यहाँ क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है। ये
फ्यूचर सोच रहे हैं आपको लेके। मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे मैरिज वैरिज का सोच रहे हैं, ठीक है, कमिटमेंट का पॉसिबल अगर है आपकी लाइफ में तो आपको पता है कि पॉसिबल है कि नहीं है। सो कुछ लोग यहाँ मैरिज वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग लिविंग रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे हैं, कुछ लोग आपसे मीटिंग के लिए सोच रहे हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें रेजोनेट करेंगी। मुझे ये इंसान आने वाले दिनों में आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। ये इंसान अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इनके दिल में जो भी आपके लिए है ना, ये बोलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। और इस रिश्ते में एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपके साथ, मीटिंग चाहते हैं आपके साथ। लेकिन यह थर्ड पार्टी कुछ एनर्जी है। थर्ड पार्टी एनर्जी मतलब या तो इनका ईगो या फिर इनका एटीट्यूड या टाइम टेबल या फैमिली या कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे जिसके साथ ही आपको चाहते हैं, समझ रहे हो ना। अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो उसके साथ आपको चाहते हैं, मतलब आप एडजस्ट करो फैमिली में, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी है जिसके साथ आपको एडजस्ट करने के लिए इंसान कहेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। या फिर कोई शादी वादी में इनको लग रहा है कि आप मिलोगे इनसे, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आने वाले टाइम पे कोई इन्विटेशन है जहाँ पे आप दोनों मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ। और उस टाइम ये इंसान अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, मुझे ऐसे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसा चाह रहे हैं जैसे कि आप दोनों की लाइफ में एक स्टेबिलिटी है और अपने मन की बात को ये इंसान अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो डेडिकेटेड एफर्ट्स की एनर्जी ये बता रही है कि ये इंसान पास्ट में जो भी एफर्ट्स इन्होंने नहीं लिए थे ये अब लेना चाहते हैं। ओवरऑल लाइफ सिचुएशन इनकी ऐसी है। मतलब ओवरऑल लाइफ सिचुएशन क्या होती है, जैसे ओवरऑल लाइफ सिचुएशन में हमारे फाइनेंस होते हैं, बिजनेस होते हैं, हमारे हेल्थ होता है, फैमिली होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। लेकिन इन सब के ऊपर कुछ एक चीज़ हम पे हावी होती है ना। सो इन पे अभी वो एक चीज़ हावी है जो कि आपके थॉट्स हैं या फिर वो फीलिंग्स है जो ये फील कर रहे हैं आपके लिए। सो पूरा दिन ये इंसान यही सोच रहे हैं कि ये एफर्ट्स लेंगे, ये अगर यूनियन हो जाता है आप लोगों का तो आगे भी ये इंसान, फ्यूचर में भी ये इंसान अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे। जो ये नहीं करते थे, एफर्ट्स इनकी तरफ से जो नहीं होते थे, ये वो सारे एफर्ट्स लेंगे। मैंने पूरा दिन यही सोच के जा रहा है, समझ रहे हो। मतलब चाहते हैं अभी इंसान कि एफर्ट्स लें, चीज़ों को बेहतर करें, सेलिब्रेशन सक्सेस आए, मिले आपसे, मीटिंग हो आपसे, ऐसा कुछ चाह रहे हैं इंसान। मतलब पूरा दिन इसी पे सोच के निकाल रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। फीलिंग्स में क्लैरिटी ऑफ बिलीव्स की एनर्जी है जहाँ पे इनको एक आप दोनों के बीच कुछ नया स्टार्ट होगा, इनको बहुत उम्मीद है। और अपने बिलीफ के लिए भी ये क्लैरिटी इनको या तो मिली है, जो ये विश्वास कर रहे हैं तो इनको क्लैरिटी मिली है, या इनको क्लैरिटी चाहिए कि जो ये विश्वास कर रहे हैं क्या वो सच है। सो अगर इनको लग रहा है कि आप दोनों का मिलन फिर से होगा, अगर इनको लग रहा है कि चीज़ें आप दोनों के बीच बेहतर होंगी तो क्या होंगी, इसको भी सोच रहे हैं और इसको सोच के एक क्लैरिटी चाहते हैं। तो ये क्लैरिटी में भी डिवाइन से मांग रहे होंगे ये इंसान, ठीक है। या फिर होता ना प्रेयर करना कि ये जो ये सोच रहे हैं वो सही है या नहीं, इनको वेट करना चाहिए या नहीं, ऐसा कुछ। वन मोर टाइम प्लीज़। माय गुडनेस, इनको ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ये इनका ओवर अटैचमेंट तो नहीं है आपसे, कहीं ये वन साइडेड लव तो नहीं है जो ये कर रहे हैं सिर्फ और आपकी तरफ से नहीं है। सो इनको कोई इनको कुछ ऐसा, इनको क्लैरिटी चाहिए। जो भी ये सोच रहे हैं उसमें क्लैरिटी चाहिए कि ये सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। आप दोनों का प्यार इक्वल है या नहीं, आपके मन में अभी भी उनके लिए प्यार है या नहीं, या सिर्फ ये अकेले प्यार कर रहे हैं, इनका ऑब्सेशन है, इनका अटैचमेंट है आपसे, या एडिक्शन है इनका आप। सो ऐसा कुछ इनको लग रहा है जहाँ पे कभी इनको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ये एक तरफा प्यार तो नहीं है इनका, जहाँ आप इन्वॉल्व नहीं हैं, कल ये अकेले अकेले कुछ ख्याली पुलाव पका रहे हैं ऐसे। सो इसलिए ये इंसान को लग रहा है ना कि जो भी इक्वल गिव एंड टेक ये करना चाहते हैं, या आपका प्यार जो अब ये चाहते हैं, वो प्यार अब आपके मन में है कि नहीं है, या सिर्फ इनके मन में ही प्यार बचा है। सो ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ पे इनको क्लैरिटी चाहिए, जो भी ये सोच रहे हैं या जो इनकी फीलिंग्स है वो एक्चुअल है या नहीं, या सिर्फ इनके थॉट्स है या भ्रम है इनका, ऐसा कुछ, ठीक है। सो एक स्ट्रेंथ में ये इंसान है अभी, ऐसा लग रहा है। सक्सेस एंड ग्रोथ की एनर्जी इंटेंशन में है, क्या बात है। ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट है अभी, और नहीं तो कम से कम आज के दिन तो बहुत कॉन्फिडेंट है। इनको ये अपनी लाइफ को लीड करना चाहते हैं, मतलब जो भी ये सोच रहे हैं ना ये लीड करना चाहते हैं। ये एक्सपेक्टेशंस आपसे नहीं करेंगे, मतलब आज के दिन तो एटलीस्ट नहीं कर रहे हैं इंसान, और एक एक्शन लेना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं इस रिश्ते को, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। क्या बात है, मतलब माय गुडनेस, इनको लगता है कि आप दोनों का मिलना मतलब
एक दूसरे के लिए आप लोग बनाए गए हो, ऐसी एनर्जी है। किंग ऑफ वॉन्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी यहाँ पे है, और ये बहुत सिमिलर एक एनर्जी है जो कि जहाँ के बहुत पैशनेट है दोनों, और इनको ऐसा लगता है कि इनको आपके लिए बनाया गया है और आपको इनके लिए ही बनाया गया है। सक्सेस एंड ग्रोथ जो है वो आपके साथ इनको मिलेगा ही। बहुत सिमिलर आप लोगों के बिहेवियर्स या फिर बिलीफ सिस्टम आप लोगों के बहुत सेम होंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लग रहा है ना कि धरती पर उतारे गए हो आप इनके लिए ही, और अपॉर्चुनिटी ज़रूर आप दोनों को मिलेगी। एक न्यू बिगनिंग ज़रूर आपका होगा जिसमें सक्सेस और ग्रोथ ये इंसान चाहते हैं। और कैसे चाहते हैं? ये सोलफुली ग्रोथ चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कहीं ना कहीं से कोई सोलमेट वाला रिश्ता, कोई सोलफुल रिश्ता, कनेक्शंस वगैरह इनको समझ में आया है, या फिर कोई समझा रहा है इनको, या फिर कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं, या कोई वीडियो पॉपअप हो रहा है जिनको ये देख रहे हैं। किसी ना किसी तरह से ये इंसान गाइडेड हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो और आप दोनों को सोलफुली ग्रो करना पड़ेगा। हायरोफेंट की एनर्जी एक सोलफुल रिश्ता को भी बताती है, एक सोल ग्रोथ को भी बताती है। सो ये इंसान एक सोल ग्रोथ चाहते हैं, मतलब यूनियन में आप लोग तभी रहेंगे जब आप लोग स्पिरिचुअल होंगे। इनको पता है, इनको भी बहुत अच्छे से समझ है कि आप दोनों का मिलन या फिर एक होके रहना तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअल होंगे, अपनी सोल को आप लोग थोड़ा सा ग्रो करोगे। तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं और आप दोनों का मिलना तय है। न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच ज़रूर होगी, उसके बाद आप लोग सोलफुल ग्रो करोगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो इंटेंशन में एक सक्सेस एंड ग्रोथ है जहाँ इनको पता है कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो फलेगा फूलेगा और आप दोनों ही एक हायर वाइब्रेशन में आओगे, इनको पता है। ठीक है, हीलिंग बिगिंस की एनर्जी आपकी एनर्जी में है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी हीलिंग शुरू हो गई है, या आप बहुत समझदार हो गए हैं, या फिर आप में कोई चेंजेस ये देख रहे हैं जहाँ इनको लग रहा है कि आप दिन ब दिन ग्लो कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, ऐसी एनर्जी। ठीक है, हाँ, आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आप शाइन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग कर लिए हो, या फिर इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। आप अपने लाइफ में एक्शंस लेते जा रहे हो, अपने विश को फुलफिल कर रहे हो। आपकी एनर्जी को बहुत ही इंसान अबंडेंट देख रहे हैं, जहाँ इनको लग रहा है ना कि आपको सक्सेस मिल रही है, आप इमोशनली बहुत फुलफिल्ड हो। पहले अगर आप इमोशनली डैमेज थे या फिर लैकिंग एनर्जी में थे, जहाँ पे इमोशनल सेटिस्फाइड आप नहीं होते थे और हमेशा रोना धोना या फिर इन पे कोडिपेंडेंट होना, ऐसी कोई एनर्जी का थी आपकी, तभी इंसान आपको ऐसा नहीं देख रहे हैं। ठीक है, आप इमोशनली इनको बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड दिख रहे हो और अपने लिए एक्शन लेते जा रहे हो। आप दिन ब दिन ग्रो कर रहे हो, अपने विश पे काम कर रहे हो, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर रहे हो। ये इंसान आपको ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, सिंपली लव की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। One more time, please. So, मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्या दिख रहा है ना कि आप दोनों के बीच खुशियाँ कम आती, सेपरेशन ज़्यादा होता है। यूनियन कब रहता है? सेपरेशन ज़्यादा होता है और डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है। सो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये सब ऑब्स्टिकल दिख रहा है ना, अबंडेंस रहता है ना, खुशियाँ बहुत दिन तक रहती है ना, आप लोग यूनियन में बहुत दिन तक रह पाते हो। सो तुरंत से सेपरेशन आ जाता है। मतलब ये एक ऐसा कनेक्शन नहीं है जहाँ पे चीज़ें बहुत इजी होंगी या बहुत सिंपल होंगी, बहुत आसान होंगी, नहीं है ऐसा। इनको ये समझ में आ गया है कि ये जो सिचुएशन, ये जो रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, ये कभी आपको बहुत खुशियाँ देंगी और कभी बहुत आपको अंदर से झंझोड़ के रख देंगी और डिसअपॉइंट करेगी आपको, लेकिन फिर से एक ऑफर आप दोनों को ज़रूर मिलेगा एक होने का। और ये सब इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, इतना ज़्यादा अप डाउन इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। तो ये कोई सिंपल लव नहीं है, या फिर ये कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है जिसमें कि चीज़ें बहुत स्मूथ रहेगी और दोनों आप लोग बहुत स्मूथली आगे बढ़ते जाओगे, ऐसा नहीं है। इनको ये समझ में आ रहा है कि इस कनेक्शन के लिए थोड़े से एफर्ट्स आप लोगों को डेडिकेटेड एफर्ट्स लेने होंगे ताकि आप दोनों हमेशा यूनियन में रह पाओ। ये बात इनको समझ में आ रही है। आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन इनको समझ में आ गई है कि ये जो कनेक्शन है ये इतना ईजी कनेक्शन नहीं होगा, साथ रहना इतना ईजी नहीं होगा, डिफ़िकल्ट होंगी चीज़ें और आप दोनों को साथ रहने के लिए हमेशा डेडिकेटेड एफर्ट्स लेने होंगे, अपने ऊपर काम करना होगा, सोल ग्रो करना होगा, तभी इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पॉसिबल हो पाएगा। इनको ऐसा लग रहा है। अब कॉन्फ्रेंट की एनर्जी यहाँ पे एक्शन में है, जहाँ पे ये इंसान मुझे लगता है कि रेडी है आपको कॉन्फ्रेंट करने के लिए, आपका सामना करने के लिए। जहाँ ये इंसान हो सकता है कि इतने दिन तक डर रहे थे आपका सामना करने के लिए, लेकिन अब ये इंसान रेडी है। आप समझिए कि कॉन्फ्रेंट की एनर्जी क्या है, ये भी एक ट्रिगर वाली एनर्जी है। ठीक है, माय गॉड,
स्ट्रेंथ की एनर्जी है, टेक द लीड। अब ये इंसान में स्ट्रेंथ है, मुझे ऐसा लग रहा है, एटलीस्ट आज की एनर्जी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथफुल है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि ये कॉन्फ्रंट करेंगे। देख रहे हो ना, शैडो दिख रहा है उस साइड। इनको पता है कि ये आपके पास आते हैं तो जैसे आप ट्रिगर होते हो वैसे ही ये इंसान भी ट्रिगर होते हैं। अंदर से ये दिखाते नहीं, अलग बात है, आप दिखा देते हो। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जब आपसे मिलेंगे तो इनका डार्क साइड आप में दिखेगा, या कुछ चीज़ें ऐसी जो कि अच्छी नहीं होगी, मतलब इतनी खुशियों भरी नहीं होंगी, थोड़ा सा तकलीफ होगा इनको, लेकिन ये इंसान रेडी है आपका सामना करने के लिए, कॉन्फ्रंट करने के लिए रेडी हैं। क्या करने के लिए रेडी हैं? अपने डार्क साइड को देखने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आप में इनको अपनी डार्क साइड्स दिखते हैं, शैडो साइड्स दिखते हैं। सो हम यही कहते हैं, जब स्पिरिचुअल जर्नी में आप रहते हैं, आपके पार्टनर जो दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपका डार्क साइड होता है, जो कि उनमें रिफ्लेक्ट होता है। अभी का नहीं तो ये पास्ट लाइफ का होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि रिलीज़ करते जाइए, जो भी वो दिखा रहे हैं उसको रिलीज़ करते जाइए, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे ईगो है, चाहे एंगर है, चाहे जो भी है, जो भी वो दिखा रहे हैं उसको रिलीज़ करते जाइए। वो वही चीज़ दिखाते हैं जो कि आपके अंदर या तो अभी या तो पहले कभी रही है, जो चीज़ उनमें रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, सो ये इंसान कॉन्फ्रंट करने के लिए रेडी है। जो भी चीज़ें आप दिखाओगे इनको, या फिर जो भी शैडो साइड इनका होगा जो कि आपके थ्रू दिखेगा इनको, ये रेडी हैं उन चीज़ों के लिए। इनको पता है कि वो सब देखने के बाद ये इंसान थोड़ा सा स्टक बिहेव करेंगे, थोड़ा सा मतलब ऐसा लगेगा जैसे फंस गए हैं, या फिर क्यों हो रही हैं ऐसी चीज़ें, या फिर ये आपकी लाइफ से फिर से निकलने की कोशिश करेंगे, या फिर ये आपकी लाइफ से फिर से निकलने की कोशिश करेंगे, या फिर मैनिपुलेटिव होंगे, कुछ ऐसा ये करेंगे। लेकिन एक स्टेबिलिटी आएंगी, मतलब ट्रिगर होते होता क्या है कि सब कुछ रिलीज हो जाता है, और उसके बाद हम एक हायर वाइब्रेशन में आते हैं जब अंदर इतनी नेगेटिविटी नहीं रहती है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी नेगेटिविटी होगी वो आपको फेस कर करके ही ख़त्म होगी। समझ रहे ना, ये बहुत ऊपर लेवल की बात है जो सबको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अभी जिनको लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ट्रिगर करते हैं या फिर वो बात नहीं करते हैं, साइलेंट रहते हैं, रिलीज़ कीजिए उन चीज़ों को। कभी ना कभी आपने किसी के साथ वो किया है, या तो इनके साथ या किसी और के साथ, जो कि वो आपको दिखा रहे हैं। अगर इस लाइफ में आपको लगता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो वो पास्ट लाइफ का होगा। सो इसलिए मैं कहती हूँ क्षमा प्रार्थना कीजिए। क्षमा प्रार्थना करने से होगा क्या कि आप दोनों के बीच के जितने भी डेप्थ होंगे ना, वो सब रिलीज़ होते जाएंगे। कार्मिक बैगेजेस जो होंगे वो सब रिलीज़ होते जाएंगे। जब कार्मिक चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं तो फिर तो प्यार ही रहता है ना। प्यार के ऊपर कर्म आ जाता है कि हमने कुछ ख़राब किया है, वो इसी ज़रिए हमको दिखाया जाएगा। बट जब वो कर्मा ख़त्म हो गए हमारे बुरे कर्मा, तो उसके बाद जो है बचा वो तो प्यार रहेगा ना। अब समझिए कि एक छलनी से हम छानते हैं तो वेस्टेज जो है वो ऊपर रह जाते हैं, और जो अच्छी चीज़ें होती है वो नीचे आ जाती हैं। सो ये ऐसे एक थॉट में है जहाँ पे इनको पता है कि ट्रिगर होते आप लोग एकदम सोने की तरह चमकोगे, हीरा की तरह चमकोगे आप लोग। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके अंदर की नेगेटिविटीज़ खत्म हो जाएगी, और ये तभी हो पाएगा जब आप दोनों एक दूसरे के सामने आओगे, है ना, मतलब मिरर के सामने आओगे, तब ना पता चलेगा कि अंदर कितनी चीज़ें रखी हुई है। सो जो भी चीज़ें आपके पार्टनर आपको ट्रिगर कर रहे हैं, बस उनको रिलीज़ करते जाइए। वो भी अपने आप हील हो जाएंगे, आप भी अपने आप हील हो जाओगे कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। ठीक है, सो बहुत अच्छी एनर्जी है जहाँ पर इनको ये समझ में आ रहा है कि ये इंसान आपके सामने आकर खड़े होंगे, तभी पता चलेंगे कि इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, आप क्या चाहते हो, ये क्या चाहते हैं, आगे कैसे बढ़ना है, या इनका डार्क साइड तभी आपके अंदर दिखेगा और ये इंसान उसको रिलीज़ कर पाएंगे। और ये लीड करना चाहते हैं इस रिश्ते को। एटलीस्ट आज की एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा हायर लेवल की एनर्जी है इनकी, जहाँ पर ये इंसान बहुत हायर लेवल में सोच पा रहे हैं। अगर इनको कोई गाइड कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई गाइड नहीं कर रहा है और ये इंसान खुद से ये सब सोच रहे हैं तो हैट्स ऑफ, क्योंकि अपने आप ये चीज़ें दिमाग में नहीं आती है। लोगों को कितना समझाने के बाद भी सब चीज़ें दिमाग में नहीं आती है। अगर इनके खुद से ये चीज़ें दिमाग में आ रही है, मतलब ये सच में ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपका सामना करेंगे तभी जाके चीज़ें सही होंगी। जो भी आपके अंदर है, इनके अंदर है, वो चीज़ें रिलीज़ होती जाएंगी, और एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब आप दोनों ही उतने स्ट्रेंथन हो जाओगे कि इस रिश्ते को आप लोग लीड कर पाओगे, जैसे आप लोग चाहते हैं वैसे इस रिश्ते को कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। वेट कैन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। बच्चे खेल रहे हैं बाहर चिल्ला चिल्ला के। होलिस्टिक हेल्थ की एनर्जी है जहाँ पे इनको समझ में आ रहा है कि ओवरऑल या तो इनकी अवेकनिंग हो रही है, या तो कुछ चीज़ें इनको रियलाइजेशंस, ये एक्चुअली अवेकनिंग की एनर्जी है। देख रहे हो ना, अवेकनिंग मतलब
कुंडलिनी शक्ति जागृत होने की एनर्जी है ये, जहाँ इनको कुछ समझ में आ रहा है, या तो रूट चक्र इनका बैलेंस हो रहा है, या फिर इनको कुछ ये समझ में आ रही है कि कनेक्शन आप लोगों का, या फिर क्या करना होगा। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आजकल आप लोगों के पार्टनर टैरो कार्ड्स वगैरह देखना स्टार्ट किए हैं, जहाँ इनको कुछ गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। इसलिए मैंने परसों कहा था, कल या परसों कहा था मैंने, कि जो भी इंसान मूव ऑन करना चाहते हैं वो एक बार एक्शन ज़रूर ले ले, ताकि पता चले कि इंसान चाहते क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि ये हील कर रहे हैं, आप लोग मूव ऑन कर गए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसलिए एक बार अपने पार्टनर के दिल की बात जान ले कि वो क्या चाहते हैं, उसके बाद आप मूव ऑन करें अगर करना है तो। अगर आपके एक्शन लेने से भी ये इंसान का बिहेवियर वही है, तो आपको उस इंसान के लिए बिल्कुल भी अपनी लाइफ को नहीं एक्सपॉइल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सेपरेशन के बाद भी अगर आप किसी इंसान का वेट करके आप एक्शन ले के भी अगर वो इंसान का बिहेवियर आपके प्रति सही नहीं हो रहा है, या इग्नोर कर रहे हैं, या उस टाइम भी ईगो में है, इसका मतलब उनको हील होने में सालों लगेंगे। फिर आपको वैसे लोगों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, वो अगर आप अनकंडीशनल लव में हैं तो आप इनको मौका दे सकते हैं, आप जितना मर्जी समय इनको दीजिए। लेकिन जो लोग पेशेंस नहीं है जिनमें, और जो इम्पेशेंट हो रहे हैं कि कब आएंगे इंसान, क्यों नहीं आ रहे इंसान, इससे अच्छा तो हम एक्सप्लोर करेंगे, अगर ऐसी मेंटालिटी आपकी है तो एक एक्शन अपने पार्टनर के टुवर्ड्स ले, देखें कि वो क्या चाहते हैं। अगर उनका बिहेवियर आपके लिए सही होता है, अपने दिल की बात, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, वो आपको मिस कर रहे थे, वो अगर ऐसा कुछ वो बोलते हैं, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं उस रिश्ते में। अदरवाइज़ उस रिश्ते से आपको मूव ऑन करना चाहिए, नहीं तो उस रिश्ते में आप बहुत डैमेज होंगे, और अपने आप को आपको डैमेज नहीं करना है कभी भी किसी के लिए भी, ठीक है। सो एक्चुअली जो होता है ना प्यार, वो डिफ़िकल्ट ही होता है। अब आप समझ ले कि देवी पार्वती ने तपस्या किया था, तो इंतज़ार जो किया था वो महादेव ने इंतज़ार किया था। जितने साल इनको लगे तपस्या करने में, उतना ही इंतज़ार में समय उनका भी गया। जहाँ राधा जी इंतज़ार करती रही, वहाँ वो अधूरापन, वो एम्प्टीनेस, वो श्री कृष्ण के अंदर भी थी। सो जब ईश्वर के लिए प्यार आसान नहीं रहा है, तो फिर मनुष्य की तो बात ही अलग है ना। सो जिनको पेशेंस नहीं है वो या तो प्यार ना करें, इन चक्करों में ना पड़े एक्सप्लोर करें लाइफ को, कमाएं, और जैसे मर्जी एक्सप्लोर करना चाहते हैं एक्सप्लोर करें लाइफ को, इन चक्करों में ना पड़े। और जिनको ये एक्सपीरियंस करना है, ये अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव, वो पेशेंस रखें, हीलिंग करें, ठीक है। मैं यही बोल सकती हूँ, और क्या बोलूँ। डिवाइन विजडम की एनर्जी है, जहाँ पे कुछ तो समझ में आ रहा है इनको, बहुत स्ट्रांगली इनको कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ है आप दोनों के बीच जो कि स्ट्रांग है, ठीक है। साइकिक डेवलपमेंट की एनर्जी, वही एनर्जी है बार बार। इनको कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन या कुछ ना कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, जहाँ पे ये इंसान समझ पा रहे हैं इस कनेक्शन को। सो ये हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन जिनका है, उनके साथ ही रीडिंग रेजोनेट होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि नंबर्स भी बहुत ऐसे सिमिलर नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, स्पिरिचुअल नंबर्स दिख रहे हैं, जो कि यही बता रहे हैं कि ये कोई हाईली सोलमेट वाला कनेक्शन दिख रहा है मुझे, कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है, जो कि हील हो रहा है। ऐसी एनर्जी है। लिसनिंग की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपको सुनना चाहते हैं, आपकी बात समझना चाहते हैं, आप क्या बोल रहे हैं उसको समझ के आगे एफर्ट्स लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है आपकी एनर्जी में, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आप भी इनको सुने। अगर ये इंसान कुछ बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो आप उनको सुने, ये ऐसा चाहते हैं। लाइफ पर्पस की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर आप लोग ऐसे ही अलग अलग रहें, तो जो पर्पस के लिए आप लोग आए हुए इस दुनिया में, वो पर्पस नहीं हो पाएगा, ठीक है। ट्रूथ की एनर्जी है, जहाँ पे इनको ये समझ में आया कि जस्टिस करना होगा इस रिश्ते में, चेंज होना होगा, अपने आप को बैलेंस करना होगा, इनर वर्क, ये वो जो भी है, इनको वो समझ में आ रहा है। सो कन्फ्रंट की एनर्जी भी यही बता रही है कि ये इंसान अगर आपको नहीं आपका सामना करेंगे तो चीज़ें सही नहीं होगी, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप एक्शन नहीं लोगे। अगर आप एक्शन नहीं लोगे और ऐसे ही आप दोनों मूव ऑन कर जाओगे, तो लाइफ पर्पस भी ऐसे ही रह जाएगा, और ना आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे, ना चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। सो इनको बहुत कुछ ऐसा लग रहा है जहाँ पे इनको क्लैरिटी चाहिए, जहाँ पे आप क्या चाहते हो, ये क्या चाहते हैं, आगे कैसे बढ़ना है, लाइफ पर्पस क्या है आप दोनों को मिलने का, बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। सो आज की एनर्जी बहुत सुपर्ब एनर्जी है। आई होप कि सारे लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करें, और जो एक्शन दिख रहे हैं वो आप लोग एक्सपीरियंस करो। कॉन्फिडेंट की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान खड़े होना चाहते हैं आपके सामने आके, अब बोलो जो बोलना है मारना है, पीटना है, अब्यूज़ करना है, जो करना है करो, और एक क्लैरिटी दो कि आप क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं, और आगे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद ये इंसान इस रिश्ते को लीड करना चाहते हैं स्पिरिचुअली। बहुत सुंदर एनर्जी है आज की, ब्यूटीफुल। सो कुछ मैसेजेस देखेंगे हम, इनका क्या बोलना चाहते हैं ये। वेट, सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। Some messages please divine.
more time, please. I don't know how you feel, I'm in your heart. ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके दिल में अभी भी ये इंसान है. ये क्लैरिटी इनको चाहिए ज़रूर से. I made many mistakes, इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की, बट अब ये इंसान डेडिकेटेड एफर्ट्स लेना चाहते हैं. I made mistakes when I choose someone else. ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर किसी और को इन्होंने चुना और ये उनको भी गिल्ट लग रहा है. I genuinely love you. ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे ये बोलना चाहते हैं. Every song reminds me of you. हर सॉन्ग आपकी याद इनको दिलाता है. ठीक है. सो ऐसे कोई लोग होंगे जो लोग सॉन्ग से अपने फीलिंग्स को शेयर करते होंगे, या फिर अच्छे सिंगर्स हो सकते हैं आप दोनों, या फिर कहीं किसी सिंगिंग ऐप में आप दोनों मिले हो, ऐसा हो सकता है. आई विल वेट फॉर यू. ये इंसान आपका इंतज़ार करेंगे चाहे आप कितना भी टाइम लगा लो. ओके. होप यू विल अंडरस्टैंड मी. इनको यही मैं बोल रही हूँ कि ये चाहते कि आप इनको सुने और समझें आप इनको. ठीक है. हाउ आई कैन एक्सप्लेन यू वट यू मीन टू मी. कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम क्या हो वाली एनर्जी है ये. ब्यूटीफुल. आई एम वल्नरेबल टू शो माई रियल सेल्फ. इनको अपनी रियल सेल्फ दिखाने में एक वल्नरेबिलिटी फील होती है. ठीक है. ओके. प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक. इनको लगता है कि प्लीज़ माफ़ कर दो यार और आ जाओ वापस, बहुत हुआ. सो कुछ इनको पता चल रहा है, कोई लाइफ पर्पस, कोई सोलमेट एनर्जी, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जहाँ इनको लग रहा है कि ये इंसान के साथ, मतलब आपके साथ इनका कोई सिंपल सा लव नहीं है जो कि ऐवे ही छूट जाएगा, आप लोग किसी और से मूव ऑन कर लोगे किसी और के साथ. इनको लग रहा है कि ऐसा नहीं पॉसिबल है. कोई है बॉन्ड आप दोनों के बीच जो कि समझना चाहते हैं, कन्फ्रंट करना चाहते हैं, आपके सामने आएंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी. आज की एनर्जी इनकी ऐसी है एंड आई होप कि ये रीडिंग आज की सबके साथ रेजोनेट करे. ये ब्यूटीफुल स्प्रेड है जहाँ पे आपके पार्टनर एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में है और एनर्जी उनकी अप हो रही है, हाई हो रही है, समझ रहे हैं कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को समझ रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, कहाँ उन्होंने मिस्टेक की ये समझ रहे हैं. सो ब्यूटीफुल. सो ये थी आज की रीडिंग. आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को. मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें. चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें. बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.